हेलो फ्रेंड्स। होप आप अपने सीपीटी की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और यूट्यूब पर नई नई वीडियो सर्च कर रहे होंगे, आपकी सैम्पल शीट्स कलेक्ट कर रहे होंगे तैयारी के लिए। तो मैं यहाँ पर कुछ सैम्पल शीट्स अपलोड करने वाली हूँ और कुछ प्रैक्टिस शीट्स मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस प्रैक्टिस शीट में हमें क्या दिया गया है। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, 5 प्रोडक्ट्स दिए गए हैं ABCD and E, जिसकी क्वांटिटी एंड यूनिट प्राइस हमें दिया गया है। और उसके बाद 5 कॉलम्स दिए गए हैं जिनकी हेडर हमें दी गई है, टोटल अमाउंट, डिस्काउंट, नेट अमाउंट, GST एंड ग्रैंड टोटल। बट वो उसके सेल्स ब्लैंक हैं, उसके नीचे जो हमें पॉइंटर्स दिए गए हैं उसकी हेल्प से फिल करने होंगे। और उनको कैसे कैलकुलेट करना होगा, उसमें कुछ फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे जो कि पॉइंटर्स में जैसे जैसे बताया गया होगा हमें वैसे वैसे उसे इम्प्लीमेंट करना होगा। तो देखते हैं सबसे पहले हमें पॉइंटर्स या क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो क्या है। सबसे पहला पॉइंट है ड्रॉ अ टेबल एज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। जैसा कि हमें क्वेश्चन पेपर में ये टेबल दिया गया है वैसा ही हमें स्प्रेडशीट में बनाना है एक टेबल। तो सबसे पहले उसके लिए हम लेंगे कितने उसमें कॉलम्स हैं और कितने रोज हैं। तो इसमें हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कॉलम्स एंड 1 2 3 4 5 6 रो है यहाँ पर। सबसे पहले हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं स्प्रेडशीट में, उसके बाद हम ये जो भी मैटर यहाँ पर लिखा गया है हमें सेम इसको एज इट इज़ बनाना है। तो सबसे पहले टेबल ड्रॉ करते हैं, स्प्रेडशीट में चलते हैं। ये एक स्प्रेडशीट है जिसमें हमें एक टेबल ड्रॉ करनी है। यहाँ पर ऑलरेडी टेबल बनी हुई है, हम सिर्फ उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें 8 कॉलम्स चाहिए। हमने 8 कॉलम सेलेक्ट किए और 6 रो सेलेक्ट कर ली हैं और उसे हम यहाँ से होम टैब में फ़ॉन्ट के ऑप्शंस में से यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स सेलेक्ट करेंगे। ऑल बॉर्डर्स अगर आप यहाँ पर नहीं आ रहा तो आप यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर आपको ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करना है। हो सकता है आपके यहाँ पर कुछ और दिखा रहा हो ऑप्शन, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, बाहर जब दिखाएगा आपको कुछ और दिखा रहा हो तो आपको एरो पर क्लिक करना है और ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करना है, जिससे क्या है आपने जो एरिया सेलेक्ट किया था वहाँ पर बॉर्डर बन गया है। वो देना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ पर एक्सेल में जो हमें क्वेश्चन पेपर दिया गया है उसमें भी ये टेबल बना है और उसका बॉर्डर दिया गया है। तो यहाँ पर टेबल हमने सेलेक्ट कर ली है और यहाँ पर हम सेम जो मैटर दिया गया है वो हम टाइप कर देंगे जिसमें प्रोडक्ट ABCD and E लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सेल में हम लेते हैं प्रोडक्ट, कैपिटल है तो हमें कैपिटल ही लेना होगा। और नेक्स्ट कॉलम है हमारा क्वांटिटी का, जिसमें कि क्वांटिटी दी गई है हमें 150 220 100, 150 220 100, 80 एंड 250। नेक्स्ट में हम चलते हैं यूनिट प्राइस। हम ध्यान देंगे कि जैसे जैसे फॉर्मेटिंग की गई है, फ़ॉन्ट जिस तरीके से ये दिया गया है, कैपिटल है तो कैपिटल वर्ड्स में लिखेंगे और स्मॉल है तो स्मॉल में देंगे। तो यूनिट का U कैपिटल था यहाँ पर और प्राइस का P कैपिटल था, हमने भी इस तरीके से ही इसे टाइप किया है। यहाँ पर यूनिट प्राइस हमें दिया गया है 40 50 60 60 एंड 40। ओके, एंड नेक्स्ट कॉलम है हमारा टोटल अमाउंट का। टोटल अमाउंट अब ये सेल से बाहर जा रहा है, अगर हम सेल को बड़ा करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हम इसे नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम अपने क्वेश्चन पेपर में देखते हैं तो टोटल अमाउंट एक ही लाइन में नहीं लिखा गया है, अमाउंट नीचे आ गया है। तो उसके लिए सेल एक ही है बट अमाउंट टोटल के नीचे आ गया है। तो हमें भी इसी सेल में अमाउंट को नीचे लाना है, ना कि सेल को बड़ा करना है। तो हम इसी सेल को सेलेक्ट करके होम टैब में ही हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है रैप टेक्स्ट, उस पर क्लिक करेंगे तो अमाउंट नीचे आ जाएगा और सेल अपने आप से बड़ा हो गया जितना उसे रिक्वायर्ड था। हमें उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रैप टेक्स्ट करते ही वो डेटा नीचे आ जाएगा जो कि सेल से बाहर जा रहा था, वो पूरा वर्ड एक साथ में नीचे आएगा। अब ये नीचे मैटर ब्लैंक है, यहाँ पर हम भी कुछ नहीं डालेंगे। नेक्स्ट कॉलम है डिस्काउंट एंड नेट अमाउंट। नेट अमाउंट में भी
अमाउंट नीचे दिया गया है तो हम इसे भी रैप टेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट कॉलम है हमारा जीएसटी और अगला है ग्रैंड टोटल। जीएसटी पूरा कैपिटल में दिया गया है। नेक्स्ट है ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल में भी टोटल नीचे है तो उसे भी हम रैप टेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा टेबल बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। सिर्फ एक कमी है इसमें, ये सारा का सारा नीचे का जो मैटर है लेफ़्ट अलाइन किया गया है सारा ही। तो हम भी इसे सेलेक्ट करके और यहाँ से लेफ़्ट अलाइन कर देंगे तो ये लेफ़्ट में आ गया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ कैलकुलेट द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का कॉलम हमें अब कैलकुलेट करना है। और कैसे कैलकुलेट करना है? बाय मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी विद यूनिट प्राइस। सबसे पहला काम है हमारा, पॉइंट जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, सेकंड पॉइंट जैसे हम स्टडी कर रहे हैं, उसे ध्यान से समझना है। उसे समझने में अगर गलती होगी तो आप उसको इम्प्लीमेंट भी गलत तरीके से ही करोगे। सबसे पहले उसे ध्यान से समझेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है टोटल अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। और कैसे कैलकुलेट करना है? बाय मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी। क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? विद यूनिट प्राइस। क्वांटिटी को यूनिट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पर जो आंसर आएगा वो अमाउंट फिगर यहाँ पर देनी है। तो यानी कि फॉर्मूला यहाँ पर लगाया जाएगा जहाँ आंसर आएगा। स्प्रेडशीट में चलते हैं। टोटल अमाउंट जहाँ हमें चाहिए वहाँ पर हम फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल टू का साइन लगाते हैं और क्वांटिटी वाला कॉलम सेलेक्ट करते हैं पहले, और फिर मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार का साइन लगाएंगे, फिर यूनिट प्राइस वाला सेल सेलेक्ट करेंगे एंड एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो गया है। ऐसे ही सेम फॉर्मूला हमें नीचे के सेल्स में भी लगाना है। तो हम यहाँ से बॉटम राइट कॉर्नर को माउस की हेल्प से ड्रैग करेंगे और सेम फॉर्मूला नीचे वाले सेल्स में भी अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर जो 11,000 आया है हमारे पास बी के सामने, वो बी की क्वांटिटी और यूनिट प्राइस को कैलकुलेट करके आया है। ऐसे ही सी का यूनिट प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके सी के सामने आ गया है। डी एंड ई का भी सेम रहेगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है। थर्ड पॉइंट इज कैलकुलेट द डिस्काउंट एट द रेट 10% ऑन द टोटल अमाउंट। डिस्काउंट का कॉलम है नेक्स्ट, वो हमें कैलकुलेट करना है किस रेट पर? 10% ऑफ द टोटल अमाउंट। ये जो टोटल अमाउंट की फिगर आई है उसका हमें 10% डिस्काउंट में लेना है। तो हम डिस्काउंट के कॉलम में चलते हैं, सेल में चलते हैं। यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे और 10% हमें निकालना है, लेकिन किसका? टोटल अमाउंट का। तो हम टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे इक्वल टू का साइन लगाने के बाद, फिर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, दैट इज स्टार। 10% हम परसेंट भी लगा सकते हैं या परसेंट की जगह पर डिवाइडेड बाय 100 भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर परसेंटेज ले रही हूँ, परसेंट लगा देती हूँ एंड एंटर। देखिए 6,000 का 10% 600 होता है। तो यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। फिर से हम उसी सेल को सेलेक्ट करेंगे ताकि हम उसको ड्रैग करके नीचे फॉर्मूला कॉपी कर सकें जैसे हमने टोटल अमाउंट में किया था। तो देखिए यहाँ पर 1100 इस 11,000 का 10% है। ऐसे ही 6,000 का 10%, 4800 का 10%, 10,000 का 10%, 1,000। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। फोर्थ पॉइंट इज कैलकुलेट नेट अमाउंट, यानी कि नेक्स्ट कॉलम जो है नेट अमाउंट है, ये हमें कैलकुलेट करना है बाय रिड्यूसिंग द डिस्काउंट फ्रॉम टोटल अमाउंट। आपको रिड्यूस करना है, कम करना है। रिड्यूस मतलब कम करना है डिस्काउंट से। किस में से? टोटल अमाउंट। यानी कि टोटल अमाउंट में से डिस्काउंट वाली वैल्यू रिड्यूस करनी है, यानी कि माइनस करनी है, और जो वैल्यू आएगी उसे नेट अमाउंट के सामने लिखना है। तो हम देखते हैं, नेट अमाउंट में इक्वल टू का साइन लगाएंगे और टोटल अमाउंट वाला सेल सेलेक्ट करेंगे और उसमें से हमें डिस्काउंट माइनस करने के लिए बोला गया है, रिड्यूस करने बोला गया है। तो हम माइनस का साइन लगाएंगे और डिस्काउंट का सेल सेलेक्ट करेंगे जिसे हमने रिड्यूस करना था। और यहाँ पर 5400 आ गया है नेट अमाउंट में। हम इसको भी फॉर्मूला कॉपी करने के लिए यहाँ से ड्रैग करेंगे। ये हमारा ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। नाउ कैलकुलेट GST एट द रेट 12% ऑन नेट अमाउंट। हमें अब GST कैलकुलेट करना है किस रेट पर? 12% पर। किस वैल्यू पर? नेट अमाउंट का। नेट अमाउंट का 12% हमें यहाँ पर लेना है GST में। तो GST में जहाँ पर हमें अप्लाई करना है वहाँ पर हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, नेट अमाउंट का सेल सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 12% एंड एंटर। फिर से
हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे ताकि हम फॉर्मूला को कॉपी कर सकें। यहाँ पर हमारा ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। 6 पॉइंट है कैलकुलेट ग्रैंड टोटल। लास्ट कॉलम हमारा ग्रैंड टोटल का है, उसे हमें कैलकुलेट करना है बाय एडिंग जीएसटी अमाउंट इन द नेट अमाउंट। हमें इसे कैसे कैलकुलेट करना है, ऐड करना है बाय एडिंग किसको, जीएसटी अमाउंट और नेट अमाउंट को, यानी कि नेट अमाउंट प्लस जीएसटी की जो फिगर आएगी दोनों को ऐड करने के बाद वो यहाँ पर आएगी ग्रैंड टोटल में। तो देखते हैं ग्रैंड टोटल में हमें इन दोनों का टोटल लेना है। तो हम सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे और नेट अमाउंट का कॉलम सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस ऐड करने के लिए और जीएसटी वाला सेल सेलेक्ट करेंगे एंड एंटर कर देंगे। हम फिर से उस सेल पर आते हैं ताकि हम इसके फॉर्मूला को कॉपी कर पाएँ ड्रैग करके। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर दो फिगर्स आ रही हैं 518.4, 4838.4, ये डेसिमल में आ रही हैं। अब मुझसे किसी ने क्वेश्चन भी किया था किसी एक वीडियो में कि हमें डेसिमल में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लॉजिकली हमें विदाउट डेसिमल यहाँ पर लेना चाहिए क्योंकि सारी फिगर्स विदाउट डेसिमल हैं, राउंड फिगर में दी गई हैं, तो ये दोनों भी राउंड फिगर किए जाएंगे। अगर जो हमें दो फिगर्स दी गई थी पहले से ही क्वेश्चन पेपर में, इसमें 1 या 2 डिजिट तक डेसिमल होता तो हम यहाँ पर भी डेसिमल में लेते। जिस तरीके से हमें फिगर्स दी जाएंगी वैसे ही हम आंसर में लेंगे। तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से होम टैब में नंबर का एक कॉलम है जिसमें हमारे पास ये डॉट डॉट आपको लगे हुए नज़र आएंगे जिसमें एरो लगा है। नीचे की तरफ जो एरो है डिक्रीज डेसिमल, देखिए जैसे मैं कर्सर लेके जा रही हूँ वहाँ पर आ रहा है डिक्रीज डेसिमल, उस पर क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट हट गया और ये राउंड ऑफ हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से इसे लेना है। तो ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7th, मेक अ न्यू रो इन द लास्ट। वो बोलता है कि जितनी भी रोज थी इसके बाद एक और नई रो बनाओ लास्ट में, यानी कि ई के नीचे हम एक और रो इंसर्ट करेंगे और उसमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट द ग्रैंड टोटल ऑफ। सबसे पहले हम रो ही कैलकुलेट करते हैं फिर हम नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। लेट्स गो, ई के नीचे हमें एक रो लेनी है तो हम यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट करके बॉर्डर दे देते हैं। यहाँ से बॉर्डर दे दिया है। अब वो क्या कहता है हमें, एंड कैलकुलेट द ग्रैंड टोटल ऑफ कॉलम नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8। फोर्थ कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि ये जो कॉलम हमने अभी पांचों कैलकुलेट किए थे इन पांचों का हमें नीचे टोटल देना है। और किस फॉर्मूला से, सम के फॉर्मूला से, क्योंकि टोटल निकालने के लिए, टोटल निकालने का 2-3 तरह के तरीके होते हैं। सम का फॉर्मूला भी होता है उसमें, यहाँ पर स्पेसिफिक अगर हमें लिखा गया है सम तो हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पर टोटल करने के लिए सम का फॉर्मूला लगाने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। हमें यहाँ पर जिसका टोटल लेना है हमें फर्स्ट से लेके लास्ट सेल तक सिलेक्ट करना है, यानी कि ए से लेके ई तक हमने टोटल अमाउंट सेलेक्ट किया और ब्रैकेट को क्लोज किया एंड एंटर कर दिया। हालांकि यहाँ पर आपको ये जो सेल हमने सम निकाला है वो फॉर्मूला नेक्स्ट सभी सेल्स में भी अपने आप से कॉपी हो गया है। अगर ये कॉपी नहीं होता है तो आप यहाँ से भी ड्रैग कर सकते हैं। मैं इसको एक बार हटा देती हूँ यहाँ से, जो आंसर हमारे पास आ गए हैं, और मैं इस सेल को फिर से सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से बॉटम से यहाँ से सिलेक्ट करके हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट सभी कॉलम्स में भी उन सभी का टोटल आ गया है क्योंकि हमें क्वेश्चन पेपर में बोला गया था। अब यहाँ पर फिर से एक और प्रॉब्लम है, पहले तो हम इसे लेफ्ट अलाइन कर लेंगे क्योंकि सारे अभी यहाँ पर लेफ्ट अलाइन है, तो हम इसे भी लेफ्ट कर देंगे। और यहाँ पर ये जो 2 सेल हमें दिए गए हैं ये डेसिमल में आ रहे हैं और हम इसे राउंड ऑफ में कर देंगे फिर से, क्योंकि सभी हमारे सेल्स, सभी फिगर्स राउंड ऑफ में हैं। तो ये पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम, मर्ज फर्स्ट 3 कॉलम्स ऑफ द न्यू रो। जो अभी हमने एक न्यू रो ड्रॉ की है उसके पहले 3 कॉलम्स को हमें मर्ज करना है। पहले 3 कॉलम्स यहाँ ब्लैंक थे, हम इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज करने के लिए यहाँ पर मर्ज कर देंगे, मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। हम मर्ज एंड सेंटर की जगह खाली मर्ज अक्रॉस भी कर सकते हैं, मर्ज, ये सिंपल मर्ज हो जाएगा।
अब इसमें क्या बोलता है, इसको मर्ज करने के बाद एंड राइट, इसके अंदर राइट करिए, क्या राइट करना है हमें, ग्रैंड टोटल, राइट। अब हम यहाँ पर ग्रैंड टोटल जैसा कि हमें दिया गया है वो हमने टाइप कर दिया है, और साथ के साथ उसने बोला है कि इसे हमें राइट को अलाइन भी करना है। तो हम इसे यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ से, अभी देखिए इसकी अलाइनमेंट किस तरफ है, सेंटर एंड बॉटम, हम इसे राइट में अलाइन कर देंगे, राइट। तो इसकी अलाइनमेंट अभी ठीक हो गई है जैसा कि हमें पॉइंटर्स में बोला गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, सेंटर अलाइन दी होल टेबल। वो कहता है पूरी की पूरी टेबल को आपने अलाइनमेंट देनी है सेंटर में, जबकि यहाँ पर हमें पहले लेफ्ट में दी गई थी, तो हमने बाकी जो कैलकुलेट की थी वो भी लेफ्ट में ही रखी थी। लेकिन जबकि उसने कहा है अब हमें कि इसे में पूरी टेबल को सेंटर में अलाइन करना है, तो हम पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेंटर, जब उसने बोला है सेंटर, सेंटर ये वाला सिलेक्ट करेंगे और ये भी हम सेंटर को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हमें सिर्फ मिड वाला सेंटर लेना है और मिडल अलाइन करनी है या नहीं करनी है, तो हम दोनों ही मिड वाले सिलेक्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम, बोल्ड द हेडिंग बोथ द रो एंड द कॉलम। बोल्ड करना है हमें हेडिंग्स को, कौन कौन सी हेडिंग्स को, रो और कॉलम दोनों की। यानी कि रो की हेडिंग क्या है हमारे पास, ये है, कॉलम्स की ये है सॉरी, एंड ये जो रो की हेडिंग है ABCD एंड E है, इसे हमें बोल्ड करना है। तो हम सबसे पहले इन्हें सेलेक्ट करते हैं कॉलम्स को, और बोल्ड यहाँ पर हमें दिया गया फ़ॉन्ट के ऑप्शन में B, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। ऐसे ही हमें ABCD E को सिलेक्ट करना है और इस पर भी B को क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी टेबल बनकर तैयार है। अब इसके E के साथ हम ग्रैंड टोटल को भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो सेल है हमारा A के साथ में आ रहा है, जो हेडर रो के साथ में भी मर्ज हो रहा है, तो हम इसको भी यहाँ पर बोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी टेबल बनकर तैयार है और हमारे 10 के 10 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। होप आपको ये समझ आए होंगे। आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू सो मच।